अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी रिफत मैम। आज हम क्लास 7th के हिस्ट्री का चैप्टर डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन का कंटिन्यूशन करेंगे। आज हमें पढ़ना है न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। तो बच्चों, 13th सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट की एक नई लहर नॉर्थ इंडिया में देखी गई। ये वो ज़माना था जब इस्लाम, ब्राह्मणिकल, हिंदुज़म, सूफीज़म, नखपंथाज, योगीज और सिद्धास एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हुए थे। हमने देखा है कि बहुत सारे टाउन्स बने, किंगडम्स बने, लोग नए प्रोफेशंस और नए रूल्स ढूंढने लगे अपने लिए। क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट्स, लेबरर्स और ट्रेडर्स इन सेंट्स की बातें सुनने के लिए जमा होते थे और उनके आइडियाज़ को फैलाने के लिए। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक रिजेक्ट करते थे कट्टर रिलीजस को। बाकी जैसे सूरदास, तुलसीदास एक्सेप्ट करते थे एग्जिटिंग अकायद और प्रैक्टिस को, लेकिन वो चाहते थे कि ये सारे लोगों तक पहुँचे। तुलसीदास रामा को गॉड समझता था। तुलसीदास की लिखी हुई रामचरितमानस जो आबादी में लिखी गई थी, वो ना ही सिर्फ अकीदत के लिए इम्पोर्टेंट थी, बल्कि एक बहुत अच्छा अदबी काम भी था। सूरदास कृष्णा का पुरजोश अकीदतमंद था। उसके कंपोजिशन जो कलेक्ट किए गए थे, सुर सागर, सुर सवाली और साहित्या और लाहिरी में अपनी अकायदमंदी दिखाई है। इसी तरह आसाम का शंकरदेव विष्णु का अकीदतमंद था और उसने बहुत सारी पोइम्स और प्लेस लिखे थे। असमस में वो नामगरज बनाने लगा, जो दरअसल इबादत करने की जगह हुआ करती थी, और ये प्रैक्टिस आज भी की जाती है। मीराबाई राजपूत प्रिंसेस थी, जिसने मीवर की एक रॉयल फैमिली में 16th सेंचुरी में शादी की। मीराबाई रविदास, जो कि एक अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करता था, उसकी शागिर्द बन गई। वो कृष्णा की अकीदतमंद थी और उसने बहुत सारे भजन्स लिखे थे अपनी अकीदतमंदी दिखाने के लिए। उसने अपने गानों में अपर कास्ट के कायदे को चैलेंज किया और राजस्थान और गुजरात के लोगों में मशहूर हो गई। सेंट्स के बारे में सबसे अनोखी बात ये थी कि वो अपने वर्क्स को रीजनल लैंग्वेज में लिखते थे और उन्हें गाया भी जा सकता था। वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए कि वो ऑरली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुँचे। सबसे ज़्यादा गरीब लोग, महरूम खत्ते और औरतें ये गाने ट्रांसमिट करते थे और अपना एक्सपीरियंस भी इसमें ऐड करते थे। इस तरह से ये गाने जितना सेंट्स की तख्लीक थी, उतनी ही उस ज़माने के लोगों की थी। अब हम पढ़ेंगे ए क्लोजर लुक कबीर। कबीर 15th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक जिंदा रहा और वो एक बाअसर सेंट था। वो एक मुस्लिम फैमिली जोलास से ताल्लुक़ रखता था, जो बनारस की सिटी में रहते थे। उसकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसके आइडियाज़ के बारे में हमें उसके लिखे हुए सखीज़ और पद्स जो सिंगर गाया करते थे, उनसे पता चला। इनमें से कुछ जमा करके गुरु ग्रंथ साहब, पंचवानी और बीजक में महफूज किए गए हैं। कबीर की टीचिंग बेस्ड थी कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस पे। उन्होंने मजाक बनाया ब्राह्मणिकल, हिंदुज़म और इस्लाम और कास्ट सिस्टम का। उसकी पोइट्री की लैंग्वेज स्पोकन हिंदी थी, जो ऑर्डिनरी पीपल समझ सकते थे। इसके अलावा वो खुफिया ज़बान भी इस्तेमाल करते थे, जो मुश्किल थी समझने में। वो बिलीव करता था बेबुनियाद सुप्रीम गॉड पे, और वो तबलीग करते थे कि नजात पाने का तरीका भक्ति है। इसके फॉलोअर्स मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे।
تو بچوں انشاءاللہ اس کے آگے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.